राधा स्वामी जी, एक बार एक राजा था। उस राजा का बहुत ही हाजिर जवाब वज़ीर था। उसकी इस बात से दरबार के बाकी के मंत्री मन ही मन बहुत जलते थे। उनमें से एक मंत्री महामंत्री का ओहदा पाना चाहता था, मगर उसे पता था कि जब तक वज़ीर दरबार में मुख्य सलाहकार के रूप में है, उसकी ये इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती। एक दिन दरबार में राजा ने वज़ीर की हाजिर जवाबी की बहुत प्रशंसा की। ये सब सुनकर उस मंत्री को बहुत गुस्सा आया। उसने महाराज से कहा कि यदि वज़ीर मेरे 3 सवालों का सही उत्तर दे तो मैं उनकी बुद्धिमत्ता को स्वीकार कर लूँगा। अब राजा को पता था कि वज़ीर उनके सवालों का जवाब ज़रूर दे देगा, इसीलिए उन्होंने उस मंत्री की बात स्वीकार कर ली। उस मंत्री के 3 सवाल थे। आकाश में कितने तारे हैं? धरती का केंद्र कहाँ है? और सारे संसार में कितने स्त्री और कितने पुरुष हैं? राजा ने फौरन वज़ीर से इन सवालों के जवाब देने के लिए कहा और शर्त रखी कि यदि वह इनका उत्तर नहीं जानता तो मुख्य सलाहकार का ओहदा छोड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो वज़ीर ने कहा, सुनिए महाराज, पहला सवाल। वज़ीर ने एक भेड़ मंगवाई और कहा, जितने बाल इस भेड़ के शरीर पर हैं, आकाश में उतने ही तारे हैं। मेरे दोस्त, गिन कर तसल्ली कर लो। वज़ीर ने मंत्री की तरफ मुस्कुराते हुए कहा। दूसरा सवाल। वज़ीर ने ज़मीन पर कुछ लकीरें खींची और कुछ हिसाब लगाया। फिर एक लोहे की छड़ी मंगवाई और उसे एक जगह गाड़ दिया। और वज़ीर ने राजा से कहा, महाराज, बिल्कुल इसी जगह धरती का केंद्र है, चाहे तो आप स्वयं जांच कर लें। राजा बोला, ठीक है, अब तीसरे सवाल के बारे में कहो। अब महाराज, तीसरे सवाल का जवाब बड़ा मुश्किल है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ लोग ऐसे हैं जो ना तो स्त्रियों की श्रेणी में आते हैं और ना ही पुरुषों की श्रेणी में। उनमें से कुछ लोग तो हमारे दरबार में भी उपस्थित हैं, जैसे कि ये मंत्री जी। महाराज, यदि आप इनको मौत के घाट उतरवा दें तो मैं स्त्री और पुरुष की सही सही संख्या बता सकता हूँ। अब मंत्री जी सवालों का जवाब छोड़कर थर थर काँपने लगे और महाराज से बोले, महाराज, बस मुझे मेरे सवालों का जवाब मिल गया। मैं वज़ीर की बुद्धिमानी को मान गया हूँ। महाराज हमेशा की तरह वज़ीर की पीठ थपथपाते हुए हंसने लगे। इसी बीच वह मंत्री दरबार से खिसक गया।